Assalamu alaikum everyone, this is me Dr. Samir Fahim and my dad Dr. Mohammad Fahim and welcome to my dad YouTube channel Dr. Fahim Health Tips. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है सुपरमेटोरिया। इसमें हम उर्दू में एतलाम और जरियान के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है क्योंकि हमने जो नॉर्मल रूटीन देखी है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि यंग लड़के होते हैं, हमारी एज के होते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एतलाम से परेशान है, जरियान से परेशान है, और आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी मेन जो है वो एहतियाती तदाबीर क्या अपनाए जा सकते हैं जिससे हम ये बचे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एतलाम किसे कहते हैं और जरियान किसे कहते हैं। एतलाम वो चीज़ है, अगर आपको रात को सोते वक्त अगर मनी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो एक एहतलाम की कंडीशन में आ जाती है। और अगर दिन के टाइम आप चलते फिरते अगर आपके मनी के कतरे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप उसको जरियान की कंडीशन भी कह सकते हैं। तो अगर एक हफ्ते में एक बार या दो बार अगर ये प्रोसेस होता है तो इसको एक नॉर्मल कंडीशन समझा जाता है, ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा बार हो जाए तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो वजूहात हैं, जो इसकी अलामात हैं, वो इन दोनों की एतलाम और जरियान की मिलती जुलती हैं, एक जैसी अलामात होती हैं। और इनमें अलामात जो है वो सबसे पहले अगर आपने गलत मूवीज़ देखी हैं उसकी वजह से हो सकता है, आप जहनी तौर पर आप गलत चीज़ें सोचते हैं तो उस वजह से हो सकता है। और सबसे दूसरी बड़ी बात कि अगर आप होटलिंग करते हैं या आप गर्म अशिया इस्तेमाल करते हैं देन भी ये प्रोसेस हो सकता है, देन ये चीज़ आपके साथ हो सकती है और ये प्रोसेस भी हो सकता है। और इसकी बहुत सारी अलामात हैं वैसे तो, ये जो मेन अलामात थी वो मैंने आज आपको बता दी हैं। बाकी इसकी जो मेडिसिन है और एहतियाती तदाबीर हैं वो आज आपको। जी दोस्तों, डॉक्टर समीर फहीम ने आपको पूरी तफसीलन इसके बारे में बताया है कि जरियान एतलाम क्यों होता है और इसकी वजह क्या होती है। तो दोस्तों, आप एहतियात किया करें और ये डॉक्टर समीर ने आपको जो बताया इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। अब हम आपसे इनकी होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो आपसे शेयर करते हैं और परहेज आपको बताते हैं क्या क्या आपने परहेज करना है। जी, सबसे पहले आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताते हैं। मेड्स की मेडिसिन जो बेहतरीन मेडिसिन है वो एसिड फास्ट एचएन है। अगर आपको बार बार एतलाम हो रहा है और कतरे आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, तो एसिड फास्ट चैना बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जिससे आपको वीकनेस और कमजोरी इससे दूर हो जाएगी। और अगर आपको बार बार एतलाम हो रहा है, रोज़ हो रहा है, उससे तीसरे दोनों हो रहा है या एक रात में 2-3 बार हो रहा है और एतलाम की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फिर दो एक मेडिसिन है, वो एक नेट्रम फास्ट है और दूसरी डायस्कोरिया है। अगर नेट्रम फास्ट आप एक टाइम ले लें और एक टाइम डायस्कोरिया ले लें तो इंशाल्लाह आपका हमेशा और हमेशा के लिए एतलाम का मामला ठीक हो जाएगा। अगर आपको कतरे आ रहे हैं, बार बार कतरे आ रहे हैं, तो फिर आपने एसिड फास्ट और चैनल लेना है। एसिड फास्ट चैनल लेने से आपकी ये कमजोरी भी दूर हो जाएगी, आपको जो कतरे वगैरह आते हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आपने एहतियात कौन सा करना है, परहेज क्या करना है, आपने होटलिंग से बचना है, गर्म अशिया से बचना है। जैसे कि कुछ लोग शादियों में जाते हैं, बहुत ज्यादा ग़िज़ाएं खा लेते हैं, उसमें बिरयानी भी खा लेते हैं, साथ बीफ भी खा लेते हैं, उसके साथ बोतल भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं। ये इन चीज़ों खाने से तो मैदा डिस्टर्ब होता है, इस वजह से गर्म चीज़ों से जरियान इतलाम भी होता है, आपको दो इससे परेशानी भी होती है। उसके बाद आपने अगर ग़िज़ा खानी है तो रात को सोने से पहले, जब भी आप सो रहे हैं उससे 2-3 घंटे पहले आपने दूध पीना है। अगर कोई चीज खुराक खानी है तो सोने से 2-3 घंटे पहले आपने खाना है। तो आपने पानी ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये इत्यादि तदाबीर करने हैं। और जो डॉक्टर समी ने आपको जो बताया कि मूवीज वगैरह हैं वो फैशन मूवीज होती हैं वो आपने देखनी है, मोबाइल कम यूज करना है और रात को ज्यादा जागना नहीं है। 5 वक्त आपने नमाज पढ़नी है, बावजू रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों से आप बचे रहेंगे। उसमें आपको इतलाम भी नहीं होगा, जरियान भी नहीं होगा। तफसीलन डॉक्टर समी ने आपको बता दिया है, इसकी मेडिसिन भी आपको बताई है, एहतियाती तदाबीर भी आपको बताई है। इसके अलावा भी अगर आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं, आप हमसे ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 23-24 साल से मुजफ्फरगढ़ में हम मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इस पे सर्च और रिसर्च कर रहे हैं होम्योपैथी के ऊपर। होम्योपैथी बहुत अच्छा इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीज हैं जो मुख्तलिफ तरीका इलाज से इलाज करा के थके हुए हैं, जो उनसे नहीं ठीक हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी अपनाएं
اور نسل در نسل صحت پائیں. آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم، ڈاکٹر سمیع. اللہ حافظ.